ये बात उस समय की है जब मैं 17 साल का था। हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम 4 दोस्त थे। हम चारों बेस्ट फ्रेंड थे और हम सब हमेशा बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ और स्टंट्स करते रहते थे। हमारा एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल भी था। हम जो भी एक्टिविटीज़ एंड स्टंट्स करते थे उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे। हमारे ग्रुप में स्टंट्स वगैरह करने में सबसे माहिर माइकल था। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जो उसको ना आती हो। बाइक पे स्टंट्स करना, अमेजिंग डांस करना, स्टडीज़ में टॉपर, उसको सब कुछ आता था। बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल उसके टैलेंट के दम पर ही सक्सेसफुल हुआ था। 28 मार्च 2018 की शाम को हम सभी दोस्त बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल ने उस दिन 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर लिया था। 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में हम लोग कुछ बहुत ही थ्रिलिंग करना चाहते थे। इसलिए मैं और मेरे तीनों दोस्त मेरे कमरे में बैठ के अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाने लगे और सोचने लगे कि अब की बार कैसा वीडियो बनाए कि हमारे चैनल को और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। कि तभी मेरे दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। माइकल, जॉन और ली तीनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है, लेकिन उसके लिए उनको मेरे पीछे आना होगा। तभी मैं उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। माइकल, जॉन और ली भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। हम चारों बाहर मेरे गार्डन में पहुंचे जहां मेरे डैड बैठ के शाम की चाय पी रहे थे और उनके सामने हमारा मॉर्निंग न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। मैंने टेबल पे से न्यूज़पेपर उठाया और अपने दोस्तों को एक आर्टिकल दिखाने लगा। आर्टिकल में लिखा था कि हमारे शहर में एक 60 मंजिला ऊंची बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और अब जब ये बिल्डिंग पूरी तरह बनकर रेडी हो चुकी है, ये हमारे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन गई है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पिछले साल किसी वजह से रुक गया था, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि हमारे पास बस यही मौका है, लेट्स विजिट दिस बिल्डिंग, और फिर हम चुपके से इसके टॉप फ्लोर पे जाके टेरेस पे स्टंट्स करके वीडियो बनाएंगे। हम सबको ये आइडिया अच्छा लगा और हम सब उसी वक्त उस बिल्डिंग को देखने के लिए घर से निकल गए। हम लोग पहले मेट्रो स्टेशन गए क्योंकि उस बिल्डिंग की लोकेशन मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर थी। आज तो हम सब बस बिल्डिंग का मुआयना करने जा रहे थे और देखना चाह रहे थे कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है और क्या हम बिल्डिंग में एंटर कर भी पाएंगे या नहीं। फाइनली हमको जिस स्टेशन पे उतरना था हम वहाँ पहुँच गए। हम जल्दी से स्टेशन के बाहर निकले। बिल्डिंग की लोकेशन मेट्रो स्टेशन से करीब 5 मिनट की दूरी पे थी, तो हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा। बातचीत करते करते हम वहाँ कब पहुँच गए मुझे पता भी नहीं चला कि तभी माइकल ने हम सबको इशारा किया और बताया दैट वी हैव रीच्ड अवर डेस्टिनेशन। तभी हम सब ने हमारे सामने खड़ी उस विशाल बिल्डिंग को देखा। हम सब की बोलती बंद हो गई। इतनी ऊंची बिल्डिंग मैंने तो कभी भी नहीं देखी थी। वो बिल्डिंग बहुत ही सुंदर थी और उसको देख के हम सब एक्साइटेड हो रहे थे कि तभी हमारी नज़र उस बिल्डिंग के सामने बैठे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर पड़ी। वो दोनों काफ़ी अलर्ट लग रहे थे एंड ऑब्वियसली वो किसी भी हालत में हमको बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देते। बिल्डिंग को अच्छे से देख लेने के बाद हम वापस अपने घर को निकल लिए। जॉन ने कहा, लगता है हमारा प्लान चौपट हो गया, ये सिक्योरिटी गार्ड्स तो हमको किसी भी हालत में बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं देंगे। कि तभी माइकल ने कहा, चिंता मत करो, आई हैव अ प्लान एंड हम डेफिनेटली बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे और उसके टेरेस पे जाके स्टंट्स भी करेंगे। हम लोग मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का वेट करने लगे एंड साथ ही साथ हमको बिल्डिंग वाले स्टंट के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है उसकी बात भी करने लगे। घर जाके भी हम सब ने फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई और डिसाइड करने लगे कि क्या क्या करना है। माइकल ने हम सब से कहा कि हम ये स्टंट कल ही करेंगे। बिल्डिंग में एंटर कैसे करना है उसका भी सोल्यूशन माइकल ने निकाल लिया था और उसने कहा कि वो उसके बारे में हमको कल ही बताएगा। अगली सुबह हम चारों दोस्त मेरे घर पर जमा हुए। हमने एक बार फिर से चेक कर लिया कि हमको जो जो सामान लेके जाना है हम वो पैक करना भूले तो नहीं हैं। रोप, कैमरा, माइक, वाटर बॉटल, सेल्फी स्टिक एंड और भी कई चीज़ें हमने 2 बैग्स में भर ली और करीब 11 बजे हम लोग माइकल की कार में बैठ के उस बिल्डिंग तक जाने के लिए निकल गए। हम सब बहुत एक्साइटेड थे और कार में बैठ के खूब मस्ती मजाक करने लगे कि तभी माइकल ने कहा, सुनो, और हम सब उसकी बात सुनने लगे। माइकल ने कहा, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू एंटर द बिल्डिंग फ्रॉम फ्रंट गेट, इसलिए हम लोग बिल्डिंग के पीछे की साइड जाएंगे एंड बाउंड्री वॉल टाप के चुपके से बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे। हम सबको उसका ये आइडिया अच्छा लगा। जल्दी ही हमारी कार बिल्डिंग के बैक साइड पे पहुंच गई। माइकल ने गाड़ी वहीं पार्क कर दी और बारी बारी से हम सब वॉल पे चढ़ने लगे। हमने बिल्डिंग के बैक साइड पे एक इलेक्ट्रॉनिक गेट देखा और माइकल ने उसका पासवर्ड कुछ ही सेकंड में डिकोड कर दिया। हम सब फटाफट बिल्डिंग के अंदर घुस गए। हम सब स्टेयर्स की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक माइकल रुका और पीछे मुड़ के बोलने लगा, कौन है वहाँ?
मैंने माइकल से पूछा कि वो किससे बातें कर रहा है। तभी माइकल ने मुझे कहा कि उसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। हम सब उसकी बात पे हंसने लगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े ही थे कि हमको बिल्डिंग की स्टेयर्स मिल गईं। जॉन तो स्टेयर्स को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि खुशी के मारे उछलने लगा। मैं और जॉन फटाफट स्टेयर्स पर चढ़ने लगे, लेकिन माइकल और ली पीछे ही रुक गए। वो अपना फ़ोटोशूट करने लगे। तभी अचानक माइकल को फिर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसको ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि वो लड़की माइकल का नाम ले रही थी। माइकल ने ली से पूछा कि क्या उसको भी उस लड़की की आवाज़ आई। ली ने उसको कहा कि किस लड़की की आवाज़, यहाँ बस हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। माइकल और ली भी स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन माइकल का मूड ख़राब होने लगा। उसको पक्का यकीन था कि पिछले 5 मिनट में उसको 2 बार एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी है और अब उसको थोड़ा डर लगने लगा। स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते भी माइकल का चेहरा उतरा हुआ था। मैं बार बार पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये इतना परेशान क्यों है। हम लोग करीब 47वें फ्लोर तक पहुंच चुके थे कि अचानक माइकल चिल्लाया और हम सबसे आगे निकल गया। वो बहुत तेज़ी से स्टेयर्स चढ़ने लगा। उसको भागता देख मैं भी उसके पीछे भागा। माइकल टेरेस पे हम सबसे पहले ही पहुंच गया और हम भी उसके पीछे भागते हुए आए। वो टेरेस के फ्लोर पे बैठा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। तभी मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो देखा कि हम 60th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। वहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा था। तभी मैं माइकल के पास गया और उससे पूछा कि उसको क्या परेशानी हो रही है। उसने मुझे बताया कि उसको बार बार एक लड़की की आवाज़ आ रही है और 47वें फ्लोर पे तो उसने पीछे मुड़ के उस लड़की को अंधेरे में देखा भी था। मैंने माइकल को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तीनों पूरे टाइम उसके साथ ही थे, लेकिन हम तीनों को किसी की भी आवाज़ नहीं आई। मैंने माइकल को कहा कि ये सब उसका भ्रम है। माइकल ने कहा कि शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ और शायद वो ये सब चीज़ें इमेजिन ही कर रहा है। मैंने सिचुएशन को लाइट करने के लिए अपने सभी दोस्तों का फ़ोटोशूट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उन तीनों की बहुत स्टाइलिश फ़ोटोज़ क्लिक करी। मैंने उनके ग्रुप शॉट भी लिए और सिंगल शॉट भी लिए। जल्दी ही माइकल भी एकदम नॉर्मल हो गया। मैंने अपने तीनों दोस्तों को समझाया कि अब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमको वीडियो बनाना शुरू कर देना चाहिए और अब हमने क्या क्या करना है वो सब मैंने उनको अच्छे से समझा दिया। हमने पहला स्टंट डिसाइड कर लिया। इस स्टंट का नाम था वॉक ऑन द वॉल। इस स्टंट में जॉन, ली और माइकल को बारी बारी से टेरेस की वॉल पे वॉक करना था एंड वॉक करते हुए मेरी तरफ आना था एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करते कि सबसे अच्छा और सबसे तेज किसने परफॉर्म किया। हमने स्टंट स्टार्ट कर दिया। पहली बारी ली की थी। ली थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने स्टंट पूरा परफॉर्म कर दिया। अगली बारी जॉन की थी। जॉन ली से भी ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन शायद उसका टाइमिंग भी ली की टाइमिंग जितना ही था। ही ऑल्सो कम्प्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली एंड फाइनली बारी आई माइकल की। माइकल काफ़ी रिलैक्स था, लेकिन स्टंट परफॉर्म करते हुए वो काफ़ी केयरफुल भी था कि तभी अचानक वो हुआ जिसने हम सभी के होश उड़ा दिए। अचानक से एक लड़की माइकल के पीछे हवा में अपीयर हो गई। ये देख के मेरे हाथ से मेरा कैमरा भी छूट गया। माइकल उसकी प्रेजेंस से बहुत घबरा गया और रोने लगा। वो लड़की नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी स्किन एकदम सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। हम में से कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले ही उस लड़की ने माइकल को पकड़ लिया और उसके साथ बिल्डिंग से कूद गई। मैं, जॉन और ली भागते हुए वहां पहुंचे और बिल्डिंग से नीचे देखने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माइकल बिल्डिंग से नीचे गिरते ही मर गया था और अजीब बात यह थी कि वो अकेला ही नीचे गिरा था। उसकी मौत हम सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था। हम तीनों दोस्तों को पुलिस वार्निंग मिली और हमारे पेरेंट्स से तगड़ा फाइन भी लिया गया। कुछ दिन बाद हम तीनों दोस्त उस बिल्डिंग तक फिर जा पहुंचे। हमने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या उसको बिल्डिंग में कोई प्रेजेंस महसूस होती है, तो उसने हमको एक शॉकिंग बात बताई। उसने बताया कि पिछले साल इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक लड़की की सुसाइड की वजह से ही रुकी थी। उस लड़की ने टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उस इंसिडेंट के बाद से हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती थी। रात के टाइम तो यहाँ इतना डर लगता है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ ड्यूटी देने के लिए रेडी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की ये सब बातें सुनने के बाद मैंने सोचा कि काश उस दिन गार्ड्स हमको पकड़ लेते और अंदर जाने से रोक देते। कम से कम आज हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ होता और जिंदा होता।